भारत की पहली फेमिनिस्ट आइकन, भारत की पहली महिला शिक्षिका, सामाजिक सुधार आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली सावित्रीबाई फुले की आज पुण्यतिथि है। भारत में कई ऐसे आंदोलनकारी हुए जिन्होंने समाज में सुधार के लिए कई बड़े योगदान दिए। उन्होंने हमेशा ही महिलाओं के अधिकारों के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, मानवीय संवेदनशीलता, महामारी से जूझने और कुरीतियों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई। खास तौर से महाराष्ट्र में उन्होंने जिस क्रांति का बिगुल फूंका था, उसे आज तक धरोहर के तौर पर सहेजा जाता है। वे हमेशा बिना डरे हर मुद्दे को आगे लेकर आईं और उसके खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी। सावित्रीबाई का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नौगांव में हुआ था। वे एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं। सावित्रीबाई फुले की महज 10 साल की उम्र में 13 साल के ज्योतिबा राव से शादी हो गई थी। उस वक्त दोनों का बाल विवाह हुआ था, लेकिन बाद में दोनों ने मिलकर बाल विवाह की कुरीति को ख़त्म करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद उन्हें जात बाहर कर दिया गया था। सावित्रीबाई ने महिलाओं की शिक्षा का लक्ष्य छोड़ा नहीं। अपने पिता के साथ मिलकर उन्होंने पहली कन्याशाला के बाद 18 और बालिका स्कूल खोले थे। बता दें कि समाज सुधारक और उनके पति ज्योतिबा राव फुले ने जब पहला कन्या विद्यालय खोला, तब वहां पर सावित्रीबाई फुले ने अध्यापक की भूमिका अदा की थी। उन्होंने हमेशा ही लड़कियों के लिए शिक्षा को ज़रूरी बताया था। 1848 में पहले गर्ल्स स्कूल में केवल 9 छात्राएं रजिस्टर हुई थी। सावित्रीबाई यहाँ सिर्फ पढ़ाती ही नहीं थी, बल्कि लड़कियाँ शिक्षा लें और पढ़ाई बीच में ही ना छोड़ें, इसके लिए भी उन्हें आर्थिक रूप से मदद देती थी। भारत की आधुनिक फेमिनिस्टों में पहली मानी जाने वाली सावित्रीबाई ने उस समय में विधवाओं के सिर के बाल मुंडवाए जाने की प्रथा का भरपूर विरोध किया था। साथ ही बलात्कार की वजह से पीड़िताओं के मां बनने की नौबत आती थी, जिसके लिए उनके शिशु के जन्म के लिए बहिष्कार भी झेलना पड़ता था। उस समय में सावित्रीबाई ने इन पीड़िताओं के लिए केयर सेंटर खोले थे। उन्होंने जातिवाद, पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था, भेदभाव, अत्याचार, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ हमेशा ही अपनी आवाज़ बुलंद की। जहां एक तरफ उन्होंने शिक्षा और सामाजिक कामों के लिए अपनी आवाज़ को उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ इन मुद्दों पर कविताएं लिखकर भी खुद को कवयित्री के रूप में स्थापित किया। वहीं समाज जिन लोगों को अछूत कहकर बहिष्कार करता था, उनके लिए सावित्रीबाई ने अपने घर में कुआं खुदवाया था, जिससे कोई भी पानी ले और पी सकता था। बगैर पंडों, पुरोहितों और दहेज के खास तौर से अंतरजातीय विवाह करवाने के लिए सावित्रीबाई ने अपने पति के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। वहीं अपना पूरा जीवन महिलाओं के लिए समर्पित करने वाली सावित्रीबाई फुले जब 66 साल की थीं, तब उन्हें ब्यूबेनिक प्लेग महामारी ने अपना शिकार बनाया और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छीन लिया। साल 1998 में भारत ने सावित्रीबाई के सम्मान में डाक टिकट जारी करके उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और आज भी उन्हें देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक महान महिला के तौर पर जानती है। टाइम 8 कैपिटल के लिए स्वर्णिम श्रीवास्तव की रिपोर्ट।